हेलो एवरीवन। आज आपको देखिए एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड एक अपडेट देनी है। जैसे अभी इसका जब रिजल्ट आया तो काफ़ी लोगों को ये पता था कि उनकी जॉब लग जाएगी। जैसे काफ़ी लोगों के 320 नंबर थे और उनको पता था कि उनको जॉब मिल जाएगी। इवन 4600 ग्रेड पे जॉब की तक चांस थी। बिकॉज ये था कि यार पेपर जैसे 18 तारीख को था तो कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और उनको जॉब मिल जाएगी। ऐसे ही 325 पे 20 वालों को भी ये था कि शायद कुछ उन्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 320 लिए नंबर 325 जो कि बहुत हाई स्कोर है और उनको कोई भी जॉब नहीं मिली है। तो देखिए अभी एक जो कोर्ट केस से रिलेटेड एक बात बताता हूँ आपको कि एक सर है एडवोकेट अभिजीत आनंद। तो उन्होंने इससे उस पर सारा काम कर रहे हैं, मतलब ये सारा केसेस वगैरह पे, और वो कह रहे हैं कि देखिए बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है और इतना अनफेयर तो होना बहुत ज़्यादा गलत है कि स्टूडेंट दिन रात इतनी मेहनत करके इतने अच्छे नंबर लाते हैं और उनके साथ फिर इतना गलत हो जाता है। और आज ये 2024 वालों के साथ हो रहा है, कल ये 2025 वालों के साथ हो रहा है। तो आप देखिए उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। उनका नंबर भी है, उन्होंने नंबर अपना प्रोवाइड कर रखा है व्हाट्सएप पे, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये आपको नंबर मिल जाएगा उनके यूट्यूब चैनल पे, आप डाल लेना, सर का नाम डालना, एडवोकेट अभिजीत आनंद। तो आपको उनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और वो मीटिंग भी लेते हैं बच्चों के साथ। तो ये है कि आपके पास एटलीस्ट ये रहेगा कि कहाँ से आपको अपडेट मिलनी है और सर क्या इस टाइम कर रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता है कि देखिए 2024 में हुआ क्या है, तो 2024 में अभी जब रिजल्ट आया तो उसके बाद दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो नॉर्मलाइजेशन की और एक रॉन्ग क्वेश्चन की। और इसमें हुआ क्या कि नॉर्मलाइजेशन किसी को मिल गया और किसी के कम हो गए, किसी के डिक्रीज भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए माइनस मतलब डिक्रीज होना ये फेयर नहीं है, क्योंकि कोई अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करे और फिर उसके मार्क्स डिक्रीज हो जाए, काफ़ी गलत है। और देखिए ये जो रॉन्ग क्वेश्चन वाली जो कहानी है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सपोज करो कि दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ये है और सेकंड स्टूडेंट ये, इसने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, और इसको 6 नंबर मिले दोनों सही होने के बाद। और वहीं एक स्टूडेंट है जिसने अपना एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करा, यहाँ पर सपोज करो इसने 4 मिनट दिए और दो क्वेश्चन सॉल्व करे, 6 मिनट 6 नंबर मिले। और यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपना 0 सेकंड अपने इन्वेस्ट करे, कोई भी टाइम अपना दिया नहीं, और उसको भी 6 नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेहनत बराबर। ठीक है, मेहनत मतलब सोचो इसने कितनी मेहनत करी है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत कैसे बराबर हो रही, क्योंकि मार्क्स बराबर मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है रॉन्ग क्वेश्चन के साथ। अब ऐसे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 9 क्वेश्चन 18 वाली शिफ्ट में, 10 क्वेश्चन 20 वाली शिफ्ट में। मतलब आप समझ रहे हो 27 नंबर फ्री के मिल सकते हैं किसी किसी को, ये मैक्सिमम है। और यहाँ पर 30 नंबर फ्री के। सपोज करो कोई 4 क्वेश्चन भी अगर मिल जाते हैं तो 12 नंबर फ्री के। और 12 नंबर की वैल्यू एस एस सी सी जी एल में बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये मान लो कि आप 1 नंबर से स्टेट चेंज हो जाती है, 2 नंबर से मतलब कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप सोचो पूरी अपनी ज़िंदगी बस 4600 ग्रेड पे की जॉब में रहते, और आपके 4 नंबर कम हुए, आप सीधे 2800 पे आ गए। आपके दो चार नंबर और कम हुए, आप 2400 ग्रेड पे आ गए हो। तो मतलब ये वैल्यू है सीजीएल में। 8 नंबर के आसपास में तो सब कुछ ही पलट जाता है एकदम। तो ये नहीं कह सकते हम कि 6 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, 8 नंबर में तो क्या क्या हो जाता है। तो देखिए आज ये फिर से वही कह रहा हूँ मैं, आज ये 2024 वालों के साथ हो रहा है, कल ये 2025 वालों के साथ हो जाएगा। तो इसलिए अगर जैसे ही सर मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, वो पूरी मतलब अपनी कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इस पे स्टे लगवा दूंगा। बिकॉज बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, उनके पास बता रहे हैं कि कितने मैसेजेस आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हुआ है। अब मेरे पास भी कितने मैसेज आते हैं कि बताते हैं कि उनके नंबर डिक्रीज़ हो गए हैं और उनके इतने अच्छे नंबर थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि जॉब लग जाएगी, और जॉब लगने के बाद उनके क्या क्या सपने होंगे सोचो। वो सब कुछ नहीं होगा अब। तो बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ। और देखिए ये दो प्रॉब्लम जो है, ये अगर रेक्टिफाई हो जाती है तो 2025 में जो आने वाले एग्ज़ाम है, स्पेसिफिकली सीजीएल, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे एक तो जो मेंस है, वो अगर एक शिफ्ट में हो जाए ना 2025 में, आप इस तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर एक शिफ्ट में हो जाता है मेंस। और सेकंड जो जीके के इररिलेवेंट क्वेश्चन है, अगर ये डिफ़िकल्ट हो जाए एक बार को ठीक है, लेकिन इररिलेवेंट ना हो। इररिलेवेंट से होता क्या है, सपोज करो कोई स्टूडेंट है अपने पूरे साल मेहनत करता है, टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट करता है, तब वो जाके कहीं
कुछ मार्क्स गेन कर पाता है जीके में, ठीक है। और वहीं पर एक स्टूडेंट बिल्कुल भी पढ़ के ना जाए। अब देखो, ये स्टूडेंट अगर पढ़ के गया, बहुत अपनी मेहनत करके गया, और एक स्टूडेंट बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया, और क्वेश्चन आया ऐसा इररिलेवेंट, तो ये गैस लेगा। और हो सकता है कि किसी का गैस सही हो जाए, किसी का गलत हो जाए, लक बेस्ड हो गया। और सोचो वहीं कोई एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गया और उसने गैस लिया और बिल्कुल ठीक हो गया, और यहाँ पर इसका गैस गलत हो गया पढ़ने वाले बच्चे का, सब मेहनत बराबर हो जाती है। तो इसलिए इररिलेवेंसी खत्म होनी चाहिए, एक बार को डिफ़िकल्ट आ जाए, सो दैट अपनी स्टूडेंट मेहनत कर सके। और ऐसे ही अगर मेन से एक शिफ्ट में होगा, तो आप ये मान लो कि आप ये कह सकते हो कि हाँ, हम मेहनत करके नंबर ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। बिकॉज जब तक ये चलता रहेगा तो आप तब तक कितनी भी मेहनत कर लो, होगा कुछ नहीं। तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आज 24 वालों के साथ देखिए गलत हुआ है, तो मुझे लगता है कि सबको साथ में खड़ा होना चाहिए, सबको यूनिटी में रहना चाहिए, सो दैट 24 वालों की अगर एक बार प्रॉब्लम खत्म होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में किसी को जॉब मिल जाएगी, नहीं। इससे होगा क्या, जो सही चीज़ें होनी है, जो चीज़ें खराब चलती हुई आ रही हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि 250 वाले को जॉब मिल जाएगी अगर कुछ चेंजेस होंगे। जॉब उनको मिलेंगी जो डिजर्व करते होंगे। लेकिन प्रोसेस से होगा क्या कि आने वाले एग्ज़ाम है 2025 का, 26 का, इसमें एसएससी सीजीएल में जो प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम से, वो ठीक हो जाएंगी। और आप अपना जो हार्ड वर्क है उसको करने के बाद आप ये कह सकोगे कि हाँ, आप अगर अपना 100% दोगे तो आप जॉब ले लोगे। आज भी 100% देने वालों की जॉब लग रही है, लेकिन ऐसे भी कुछ हैं जिन्होंने 100% दिया है लेकिन उनकी जॉब नहीं लगी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की यही है। तो यही है लास्ट में कि आप सबको यूनिटी में रहना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं सर के साथ। सर का नाम फिर से बता दे रहा हूँ मैं। सर का नाम है एडवोकेट अभिजीत आनंद, और उनका नंबर भी वहाँ पर गिवन है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी एक बार ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं तो स्टूडेंट अपनी मेहनत भी कर सकते हैं और मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं, सो दैट ये सब चीज़ें लक बेस्ड ना रहे। बिकॉज पूरी साल मेहनत करने के बाद सिर्फ मेंस में जो 2 घंटे होते हैं, वही सब, उसी पे सब डिपेंड है। और वहीं पर अगर कुछ इधर हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट आ जाते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और फिर वो नहीं रहता है कि मेहनत नहीं करी, मेहनत करी थी लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। थैंक यू।